विधानसभा में जब भी डोटासरा जी आवे जो हुड़दंगी होया करे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आया और बे कह रहा कि 2 बार आ जाओ और चाहे 3 बार आ जाओ और चाहे 40 बार आ जाओ, विकास की बात करें तो जीरो है। और मैं पहला भी कह चुका हूँ, बांगी निश्चित तौर पर गणित में सप्लीमेंट्री आईडी दिखी। अकबर जीत के भी कुछ नहीं कर पाया, राणा हारा हुआ है, फिर भी हर चौराहे पे क्षेत्र को बैठा मिल जाता है। ये हारा हुआ भी जीतों से कम नहीं भाई, सबसे सीधी बात। भाई सरकार जनता के बीच में जाके आपका काम बता सके की सरकार करे। आप खुद सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सब साथी गवाह हो, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां सभा में चुनाव से अधिक लोग नहीं आए थे। ये रामगढ़ सेठाना की पहचान अठे की हवेलियां है। आलतानी तो वो बोलिया करे ना कि खटिन पे पाड़ा ही कौन मंडिया, लेकिन थे ब्यूं पहले लोगों के बीच में जा रहे हो बिना कोई चुनाव। मैं तो के जात को मास्टर हूँ, हमारे को एग्जाम मार्च में हो, जब भी कोई एडमिशन जुलाई में हो जा। राजेंद्र राठौड़ अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है। आदमी साहब 7 बार विधानसभा में जाना, जीप बिना अडिको लदोचे, हार के बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मैं ना तो मेरे पे ठप्पा लगाना चाहता हूं कि मैं नकारा हूं, ना मेरी पार्टी की फतेह। 30 साल से बीजेपी नहीं जीत रही, दर्द है। अब हम पार्टी और आपका ये वीडियो सेव रखना मेरा, अगली बार 1.25 लाख वोट फतेहपुर विधानसभा में इस सिंबल पे आएंगे। वीडियो काम आएगा आपको 28 में। ये घर का बेदी लंका डाए भी चीज ने खत्म कर दी। हाँ खत्म होगी साहब। हालत ये थी, रोतला जी के जो नोरा है उसमें तो जब मैं बोल रहा था तो सामने बैठी हमारी कुछ बहनों को आंखों पानी आ गया था। और मैं 2 साल में कड़वा बोला होगा, लेकिन बे कड़वा बोला जकी क्लिप कट भरा हुआ है, आनी चाहिए ना, बढ़िया बात है। यदि इस कड़वे बोलने के कारण आपके बढ़ते फॉलोवर, तो आप धन्यवाद दो मेरे को। आप उस क्लिप से आपके बढ़ते फॉलोवर, 2 रुपये आपकी कमाई होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया करो मेरे को, आप लोग भी दिया करो। तो क्या बात है। अब बेदी भेद को नहीं कर सके, डांग हाथ में खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए तोड़ दो हाथ, अगर हाथ छूने लगे छू ना पाए ना सीता का दामन कोई। बहुत साल परेशान कर दिया। मुख्यमंत्री जी को आनो, मेरी उम्र हो गई 41 साल, मैंने कभी नहीं सुना यहाँ सीएम आया है। राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, हर जगह सभा होती है जाता हूँ, लेकिन रामगढ़ शेखावाटी की सभा में जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उतना जोश मैंने बहुत दिनों बाद में देखा है। आप देख लेना तो क्या घोषणा करके जाए, पूछ लेना उनको। 30 बार नहीं 30 बार आ जाओ, वो तो 40 बार तो प्रधानमंत्री जी के, अमित शाह जी के धोख लगाए हैं, 1 रुपया तो लाया नहीं। अब रामगढ़ में आते हैं तो देखना फतेहपुर को क्या देके जाते हैं, तब पता लगेगा। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और 24 तारीख को जो सीएम भजनलाल है बगा दौरो है जो रामगढ़ शेखावाटी 1984 बिक बाद में अतो बड़ो दौरो रामगढ़ के मायने कदे हुयो कोनी है। और आज मौका के ऊपर मौका मुआवना करबन राजेंद्र राठौड़ पूर्व नेता प्रतिपक्ष साहब आयडा है। सर 2 साल बेमिसाल बीजेपी सरकार है जो पूरा राजस्थान के मायने भ्रमण कर रही है और बता रही है कि 2 साल में बहुत काम हुआ है। आप ठीक बात कही भाई, सरकार जनता के बीच में जाके आपका काम बता सके की सरकार करे। नहीं तो मैं इतना बरसात तक राजस्थान की विधानसभा में रहे हो, चुनावी साल के अंदर मुख्यमंत्री आपका आखिरी कार्यकाल में जब आचार संहिता लगन वाली हुए, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल के आंकड़ा दिया करे, सरकार हर साल को रिपोर्ट कार्ड लेके जा रही है और 5 साल हर हालत में राजस्थान की प्रगति के लिए मील का पत्थर है। कहीं लगे फतेहपुर के मायने तीसरी बार आ रहा है, रामगढ़ ने विशेष सौगात मुख्यमंत्री जी के द्वारा मिल सी। मुख्यमंत्री जी को आना ही बहुत बड़ी बात है। राज्य का मुखिया जटाया करे बड़ा निश्चित तौर पर मांगे संज्ञान में सारी बात आवे। और सबसे बड़ी बात है कि रामगढ़ सेठाना की पहचान अठे की हवेलियां है। ये हवेलियां लगातार टूटती जा रही, हवेलियां ने संरक्षित करना वास्ते कानून लेकर आया और हवेलियां ने पर्यटक के आवे इनके बारे में योजना बनाने वास्ते मंडावा में कॉन्क्लेव भी कर रहा है। और अठे भी आओगे तो हवेली बचेगी, पर्यटक आओगे तो अठे के लोगों को जीवन स्तर ऊंचो बगो। आज मरूम जनाब बंगरू खा को 11वीं पुण्यतिथि और भी मौका पर ब्लड डोनेशन कैंप हो जना बट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी आया और बे कह रहा कि 2 बार आ जाओ और चाहे 3 बार आ जाओ और चाहे 40 बार आ जाओ। के विकास की बात करें तो जीरो है और कौन सी योजना गिना रहे हैं? मैं पहला भी कह चुका हूँ, बांगी निश्चित तौर पर गणित में सप्लीमेंट्री आईडी दिखी। मैं विकास का आंकड़ा जनता के बीच में रखा है। 2 साल बनाम 5 साल की भैंस छिड़ी है। बीबी पर क्यों कौन बोला है? सरकार की पुस्तिका, विकास की पुस्तिका जिसमें सारी चीजें अंकित है,
मैंने लेके बैठे दवाओं के वे आ बात झूठी है, आ बात झूठी है, जो तो समझ में आवे ये अतकाल बचाया काम कौन चला है। विधानसभा के होता हुआ अल्बर्ट हॉल के ऊपर बुलाना, मैं समझूं को संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा में पवित्र जो मंच कोई है को नहीं। अरे बे खुद विधानसभा में है। दिगर बात है कि बे प्रतिपक्ष का नेता बनया को नहीं, बांगी इच्छाओं कौन बनया। ये बात से विधानसभा में जब भी डोटासरा जी आवे जो हुड़दंगी हुआ करे, अब तो पूरा सत्र को नहीं आया, मैंने विधानसभा में आके बहस करनी चाहिए। रामगढ़ और फतेहपुर में पहली बार देखो जा रहा है कठा का प्रत्याशी श्रवण चौधरी जगह ई साबू लाग रहा है कि चुनाव यहाँ लागे कि अभी मंडगो है। मतलब निश्चित तौर पर श्रवण जी की सक्रियता अब बेमिसाल है। चुनाव हारना की बात को नहीं, अंग मन में दर्द आज भी बैठेगा लोगों के प्रति है। ये हिम्मत को नहीं आ रही, चुनाव हारे है और इन्हें ये बुनियाद रखा हो अगली बार की अप्रत्याशित जीत होगी, जीती तो आज तक होनी है। बिंडा जी की बात करा है कई बार श्रवण चौधरी है, एक है कि बिंडा जी और नंद किशोर जी है जबकि बी टीम है। आज भी जिया देखो हालांकि पर्सनल संबंध उसका है, जिया कांग्रेस की जबकि फोटो आ रही है आज रक्तदान शिविर में बैठे गएड़ा बिंडा जी की साथ कमाईने ना कहीं लगे ठेड़ा हो पार्टी का वरिष्ठ आदमी आएड़ा हो, बाकी कोई व्यक्तिगत बात होगी समय पे टिप्पणी करना उचित। तो अपने साथ में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सारी बातें है जगह करी और बताया कि विशाल और भव्य रामगढ़ के मायने जो आयोजन है वो बहुत भव्य स्तर पर है और मुख्यमंत्री को आनो अठे भाई बहुत बड़ी बात है, सौगात है जकी बाद की बात है, लेकिन मुख्यमंत्री को अठे पूगबो अठे जगह जगह आर दौरो करबो बा अपना आप में बहुत बड़ी खुशी की बात है। चाय पानी की बात चल रही है और जगह मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 24 तारीख ने भी जगह के ऊपर है कई दिना सू लाग रहा है। देखो राम लखन की जोड़ी अठिन कारंगा जी अठिन बोस दोनों लाग रहा है। सर कई कहनो है क्योंकि थे घर घर जार पीला चावल देर आ रहा हो, इन को पहली बार देखने मिलो है कि कोई प्रत्याशी जगह चुनाव भागे 2 साल बाद में ई साबू घर घर जा रहा है, जबकि आर्या बाद में यहाँ देखा तो 5 साल तक नहीं अगलो मुंडो को निकले। दिलराज जी आपके माध्यम से आपके चैनल के सब साथियों नमस्कार, आपका धन्यवाद। ये बिल्कुल सच है, ये जो काम हुआ ना हमें विश्वास नहीं हो रहा। हमने 6 महीने पहले योजना बनाई थी कि हर घर गांव जाएंगे, हम कस्बे वार्ड में जाएंगे। सबने कहा यार आप तो तिरो जाओगे, मिलेगा कौन आपको जो राजनीतिक पंडित मानते हैं अपने आप को। मैंने कहा मैं यहाँ से जाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा दिल से। दिलराज जी आपके दाम के अनुसार तो लोग दिल से मिलेंगे। आप खुद सोशल मीडिया के प्रिंट मीडिया के सब साथी गवाह हो, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां सभा में चुनाव से अधिक लोग नहीं आए थे। पूरे विधानसभा में दोनों शहरों में करीब 150 मीटिंग हो चुकी है। 21 का नुता था हमारा। राठौड़ साहब हमारे इस कार्यक्रम के जो संरक्षक है, राठौड़ साहब ने कहा 6-7 दिन पहले परमेश्वर से बात की कि यार परमेश्वर जी श्रवण ने खूब मेहनत कर ली है तो बड़े सब मिलकर सीएम साहब को लेके आते हैं। तो उन्हीं का विचार था। तो मैंने कहा साहब मैं तो देखो कार्यकर्ता हाँ, हमारे तो मैं लिया हुआ राठौड़ साहब हमारे परमेश्वर से लागे सीएम साहब आ रहे हैं रामगढ़ की धरती पर। मन आ कहता कि तो 1000 आदमी की बड़ी बड़ी मीटिंग कोई हो याद कुछ जमानो हो गया, राजनीति बात कर रहा हूँ मैं। 84 में बी टाइम शिवचंद्र मास्टर साहब मुख्यमंत्री आ बा ढाई बा मेरे को नहीं करे 18 का लोग करे। 40 साल बाद अठे कोई सिटिंग सीएम की सभा हो रही है और बाबी मन लागे ना जी यहाँ बड़ी सी करासी बाकी नाची करानी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको नोता दे रहा हूँ कि भाई रामगढ़ को पंचायत समिति का दर्जा मिलना, 32-34 पंचायत ग्राम पंचायत की 52 करना। और रही बात जैसे अभी कांग्रेस के हमारे कहा प्रदेश ने कि क्या देंगे तो दे दिया हमें तो भाई रामगढ़ की मिल गई पंचायत समिति में तो एक तो बहुत मिल गया। और राजा आना बड़ी बात है, राजा का पग फिर बड़ी बात है, तो आएंगे निश्चित रूप है। हेरिटेज की बात वो खुद कर रहे हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ की डिमांड है, हमारी आज शाम को मीटिंग है शहर के प्रबुद्ध लोगों से, वो यहाँ की जो भी 1-2 मांग रखेंगे हम सीएम साथ पहुंचाएंगे। राम और राज से ज्यादा मांगने से कम क्यों मांगे, कुछ देखे ही जाएंगे। तो श्रवण जी चुनाव में तो ये सगड़ा ही करे कोई दौरा करवावे बड़ा, लेकिन चुनाव तो हाल बहुत दूर है। हालतानी तो वो बोलिया करे ना कि खटिन पे पाड़ा ही कौन मंडिया, लेकिन थे ब्यूं पहले उन लोगों के बीच में जा रहे हो बिना कोई चुनाव। मैं तो के जात को मास्टर हूँ, हमारे को एग्जाम मार्च में हो, जब भी कोई एडमिशन जुलाई में हो जाए तो जुलाई में बच्चे का माइनर टेस्ट हुए, मेजर टेस्ट हुए, होता एग्जाम मार्च जब भी बच्चे नंबर आवे तो बेहतर माइनर टेस्ट दे रहे हैं। हाँ 3 साल बाद है। और ये भी सच है, बीजेपी है, टिकट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, मेरे को मेरी पार्टी मजबूत करना है। सीधी बात है, मेरे को पिछली टिकट पार्टी ने घर बैठे दी तो मेरा धर्म बन जाता है। जिस इतना विश्वास मेरी पार्टी ने किया, मैं किसी भी कारण उनके सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वो क्यों नहीं सपने पूरे आपको पता है, मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वो बंद कर दिया चर्चा करना मैंने। अब मेरा सपना है कि बिल्कुल 28 में हम बीजेपी का कमल खिलाए। 8 मेरी जिंदगी लगी, आपको पता है मेरी गाड़ी के नंबर 8 है। कमल खिलाबा की बात करी, बी टीम कमल खिला के बी टीम कोई बी टीम है नहीं है, खत्म बी टीम 2 साल खत्म कर दी बी टीम, कुछ नहीं बी टीम कुछ नहीं, कोई बी टीम नहीं है। और हम तो 8 का फिगर कह रहे हैं, दोनों प्रधान, दोनों चेयरमैन
और जिला परिषद 4 सीट आएंगे, सीट बढ़ गई 47 सीट होगी ना, तो 4 सीट हमें मिली है जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन, तो 4 सीट जिला परिषद की, 2 आपके प्रधान और दोनों चेयरमैन, 8 है। ये 8 की गिफ्ट हम लोग देंगे हमारी सरकार को, भजन लाल जी को। तो आज राठौड़ साहब आया है, एक अलग चीज निकल जावे, एक अलग मैसेज पब्लिक के बीच में जावे का बड़ा बड़ा दिग्गज है जगह हटा आ रहा है और सीएम साहब के स्वागत के लिए तत्पर हो रहे हैं। बिल्कुल साहब, नो डाउट, राजेंद्र राठौड़ जी का आना बड़ी बात है। भाई राजेंद्र राठौड़ अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूट है। आदमी साहब 7 बार विधानसभा में जाना जीव बिना अड़ी कोई लदो चाहिए, 7 साल लगातार, 7 बार लगातार, 35 साल ठीक है। इस बार उनका समय आप भाग्य ने साथ नहीं दिया होगा, पर आज भी लेकिन साहब वो क्या कहते हैं, अजी इस पे एक डायलॉग है, अकबर जीत के भी कुछ नहीं कर पाया, राणा हारा हुआ है फिर भी हर चौराहे पे चित्र को बैठा मिल जाता है, ये हारा हुआ भी जीतों से कम नहीं भाई, सबसे सीधी बात। और हम तो मानते हैं साहब, राठौड़ साहब एक आम व्यक्ति के बारे में मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मैं इनका क्यों फैन हूं। कई बार कुछ लोग पता अजीब सी जातिवाद की बातें करते हैं, बहुत ऊपर है। 2004 में सीएलसी के प्रोग्राम गेस्ट थे हमारे परमेश्वर भारतीय लेके आने वाले, 2-4 की बात होगी, दिलराज जी आप इस बात को गौर करना, मैं और उस परमेश्वर 14 मिलने के हिसाब से जयपुर, आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे गए उन्होंने क्या कहा, श्रवण जी आपका थैंक यू। मैं कहा भाई साहब किस बात का, लाड कंवर बच्ची थी ना हमारी परिवार की, जिसको आपने पढ़ाया था, वो बेटी आज मैनेजर है। अब यार एक बच्ची जो परिवार में है, चलो उस बच्ची का नाम याद है, वो सीएलसी पढ़ी, मैंने उसका सेव किया और आज मैनेजर है, तो जो आदमी इतना एक एक घर के बच्चों तक याद है, तो सोचो आदमी कितना सोचता है, इसलिए मैं उनका फैन हुआ। ऐसा सरवण चौधरी एक छोटो नाम को नहीं, बहुत बड़ो नाम है, थे मानो और न मानो, क्योंकि शिक्षा को सेक्टर वो और चाहे फील्ड के मायना वो, घरा घरा मोटरसाइकिल पर बुलेट के ऊपर बैठ रही यात्रा करवा लाग रहा हो, पैदल थे जावा लाग रहा हो। तो मैं कह रहा हूँ कि हुरियो का ही है, मतलब पब्लिक यहाँ समझ कौन पा रही कि ये नेता है या फिर जननेता है कि बाकी खुद को हो सकता है मेरी बात अतिशयोक्ति से सुनना, हार के बैठना मेरी फितरत में नहीं है। मैं ना तो मेरे पे ठप्पा लगाना चाहता हूं कि मैं नकारा हूं, ना मेरी पार्टी की फतेह। 30 साल से बीजेपी नहीं जीत रही, दर्द है। और ये दर्द, मुझे लोग कहते हैं आपको गुस्सा क्यों आता है, मैंने कहा अभी आपको दर्द और गुस्से का पता नहीं है। घर में जब कोई कैजुअलिटी होती है ना, तो हम लोग गुस्से में भी होते हैं और दर्द भी होता है। तो ये अपने आप में 30 साल से पार्टी नहीं जीत रही है। क्यों नहीं जीत रही है वो पूरी विधानसभा पता है, बस मैंने 2 साल में ये बताया कि क्यों नहीं जीत रही है, और समझ में आ गया। अब हम पार्टी, और आपका ये वीडियो सेव रखना मेरा, अगली बार 1.25 लाख वोट फतेहपुर विधानसभा में इस सिंबल पे आएंगे, वीडियो काम आएगा आपके 28 में। ये ठेकियों के 2 साल में मैं बता दिया। हाँ। तो कहीं लगे वो जकी कहावत है मारवाड़ी कमाई ने या हिंदी कमाई ने जकी बोला कि घर का बेदी लंका डाए, भी चीज ने खत्म कर दी। हाँ खत्म होगी साहब। एक बताओ, गांव में लोग नहीं आए हैं क्या? मैं कोई मंत्री हूँ, जीता हुआ हूँ, क्यों आए भाई? वो क्यों लगा, उनको लगा कि बीजेपी का ये व्यक्ति है जो बीजेपी की केयर कर रहा है। दिलराज सिंह जी, बहुत बड़ी बात है, बिना चुनाव, चलो हम जा रहे हैं, जा सकते हैं गाड़ी घोड़े देके हर गांव में। कुछ गांव में तो 500 लोग थे भाई। और उसके बाद रामगढ़ शहर में हमने मीटिंग की, कोई मीटिंग हमारी 400-500 कम नहीं थी। फतेहपुर शहर की मीटिंग की, फतेहपुर शहर में हमारी चाहे रोहतला जी की मीटिंग हो, अमित तिवारी जी की मीटिंग हो, चाहे पंकज जी की मीटिंग हो, चाहे प्रमोद मेहरे की मीटिंग हो, चाहे किसी सब की जो भी हमारे कार्यक्रम मीटिंग हुई, सब में 500 प्लस। और हालत ये थी, रोहतला जी के जो नोरा है उसमें तो जब मैं बोल रहा था तो सामने बैठी हमारी कुछ बहनों को आंखों पानी आ गया था कि यार वास्तव में सही कर रहा है। और मैं 2 साल में कड़वा बोला होगा, मैं झूठ कुछ नहीं बोला। लेकिन बे कड़वा बोला जकी क्लिप कट भरा हुआ आनी चाहिए ना, बढ़िया बात है। यदि इस कड़वे बोलने के कारण आपके बढ़ते फॉलोवर, तो आप धन्यवाद दो मेरे को। यदि आप उस क्लिप से आपके बढ़ते फॉलोवर, 2 रुपये आपकी कमाई होती है, तो उसमें थोड़ा बहुत धन्यवाद दिया करो मेरे को, आप लोग भी दिया करो। क्या बात है। तो सीधी सी लास्ट में एक ही बात है कि अब बेदी भेद को नहीं कर सके, डांग हाथ में खींच दो अपने खून से जमी पे लकीर, इस तरफ आ ना पाए ना रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ छूने लगे, छू ना पाए ना सीता का दामन कोई, राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों। फतेहपुर की बीजेपी हमारे कार्यकर्ताओं के हाथ में है। बहुत साल परेशान कर दिया, बहुत साल। और माफी चाहता हूं, आपसे जाता हूं, इन लोगों ने मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये इनकी लाइफ की बड़ी भूल रही है इनकी। थैंक यू। तो बिल्कुल आपने साथ में सरवण चौधरी और बताई सारी बातें का जखी बातें हुई ही बी के ऊपर सारी चर्चा करिए कि पुरानों का ही मामलो हो, अब को का ही मामलो हो,
सगली बातें है जगी हटे हुई और आगे दे दियो है कि अब बेदी भेद कोनी कर पावलो। मुख्यमंत्री के अठे आबा को दौरो और जोरा सोरा पर तैयारी चल रही है और बिकमाई ने भी कई दिनों जितेंद्र सिंह कारंगा है जगह लाग रहा है मुख्यमंत्री जी को रामगढ़ आनो, क्योंकि बहुत साल बाद में कोई मुख्यमंत्री है जगह अठे रामगढ़ के मायने आ रहा है। मैं कह रहा हूँ रामगढ़ के इतिहास में शायद माननीय मुख्यमंत्री जी को आनो, मेरी उम्र हो गई 41 साल, मैंने कभी नहीं सुना यहाँ सीएम आया है। राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरे को 25 साल में थोड़ा बहुत अनुभव है, 20 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ, लेकिन रामगढ़ को एक तरह से राजनीतिक पार्टियों ने अछूता सा महसूस कर रहे थे। लेकिन माननीय श्रवण चौधरी जी ने 2 साल पहले यहाँ से चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में केंद्रीय पर्यटन मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत का प्रवास हुआ। यहाँ उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी आए, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री का आना ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है इस बात को लेकर के कि रामगढ़ की भी अब कोई नया उदयमान होने जा रहा है। बीजेपी का 2 साल बेमिसाल जी थे पर्सनली कहीं के पूछो। मैं कह रहा हूँ बहुत शानदार है। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने 200 विधानसभाओं में 200 रथ और उनके रथों में आंकड़े, किताब भी हम बातें ही नहीं कर रहे हैं, बाकायदा किताब एक बुक है, उसमें सारे के सारे आंकड़े 5 साल में उन्होंने क्या किया और हमने 2 साल में क्या किया। और आप सामने देख रहे हो, यदि सीएम अभी कोई चुनाव थोड़ी है, हमको चुनावी बड़ी सभा तो नहीं, मैं कह रहा हूँ इतनी चुनावी सभा नहीं है, हम लोगों के बीच में इसलिए जा रहे हैं और लोग इसलिए आ रहे हैं कि हमने यहाँ पंचायत समिति का यहाँ रामगढ़ बनाई है। हमने 18 नई पंचायतें फतेहपुर विधानसभा के इतिहास में लोकतंत्र में कभी नहीं बनी, वो बनी है, तब लोगों में उत्साह है। हम गांव-गांव गए हैं, डाणी गए हैं, लोगों ने हमें अपने चौपाल में सैकड़ों की संख्या में बैठा करके हमारा मान सम्मान किया है, हमें सुना है और लोग आ रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जनता की सरकार है, आमजन की ये सरकार है। हम सब लोग मतलब आपड़ी भाषा में कहवा तो थे आग ला के थैली तानी जा रहे हो, बिल्कुल थली तानी और पीले चावल दे रहे हैं। अभी हम कल ही रामगढ़ में 4:15 बजे यहाँ गौशाला से शुरुआत करेंगे। पूरे रामगढ़ शहर में कार्यकर्ताओं के साथ में पीले चावल देंगे, वितरण करेंगे, हम दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, पूरे गांव-गांव में पीले चावल बंट रहे हैं, तो लोगों में बड़ा उत्साह है। मैं तो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, हर जगह सभा होती है, जाता हूं, लेकिन रामगढ़ शेखावाटी की सभा में जो कार्यकर्ताओं में जोश है, उतना जोश मैंने बहुत दिनों बाद में देखा है। धन्यवाद।